इतिहास की परतों को पलटें तो आज यानी 15 मार्च की तारीख रोम के लिए किसी काले साए से कम नहीं थी। साल था 44 ईसा पूर्व और जगह थी रोम की शक्तिशाली सीनेट। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान जूलियस सीजर की हत्या की वो खौफनाक दास्तान आज भी रोंगटे खड़ी कर देती है। जूलियस सीजर सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसा तूफान था जिसने रोम की सत्ता को पूरी तरह हिला कर रख दिया था। उनका जन्म एक ऊंचे खानदान में हुआ था, लेकिन उनका दिल हमेशा आम जनता के लिए धड़कता था। उन्होंने अपनी शुरुआत एक वकील के तौर पर की थी और जल्द ही अपनी बातचीत के हुनर से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। सीजर ने अपनी एक निजी सेना तैयार की और स्पेन से लेकर गॉल तक जीत के झंडे गाड़ दिए। आज जिसे हम फ्रांस कहते हैं, उसे उस वक्त गोल कहा जाता था और सीजर ने वहां अपनी तलवार के दम पर रोम का दबदबा बनाया। उनकी इस कामयाबी ने उन्हें रोम का सबसे बड़ा हीरो बना दिया था। साल 60 ईसा पूर्व में उन्होंने रोम के दो और बड़े खिलाड़ियों पोम्पे और क्रेसिस के साथ हाथ मिलाकर सत्ता की बागडोर संभाली। लेकिन जैसे जैसे सीजर की ताकत बढ़ी, उनके दुश्मनों की गिनती भी बढ़ती गई। रोम के बड़े बड़े नेता और सीनेटर उनकी लोकप्रियता से जलने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि सीजर एक दिन खुद को राजा घोषित कर देंगे और सदियों पुराना लोकतंत्र मिट्टी में मिल जाएगा। इसी जलन और डर ने साजिश को जन्म दिया। वक्त बदला और सीजर के अपने साथी पोम्पे ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीनेट ने आदेश दिया कि सीजर अपनी सेना छोड़ दे और एक साधारण नागरिक की तरह रोम आए। लेकिन सीजर जानते थे कि यह उनकी मौत का जाल है। उन्होंने रूबिकॉन नदी के किनारे खड़े होकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने अपनी सेना के साथ नदी पार की और रोम पर चढ़ाई कर दी। यह कानूनन जुर्म था और गृह युद्ध का सीधा ऐलान था। सीजर की सेना ने पोम्पे की फौज को धूल चटा दी और पोम्पे अपनी जान बचाकर मिस्र भागा, जहां उसकी हत्या कर दी गई। अब सीजर रोम के बेताज बादशाह बन चुके थे। उन्हें आजीवन तानाशाह का दर्जा दे दिया गया। उन्होंने जनता के लिए क्रांतिकारी सुधार किए, गरीबों को जमीन बांटी, फौजियों को हक दिलाए और जूलियन कैलेंडर बनाया, जिसे हम आज भी मामूली बदलाव के साथ इस्तेमाल करते हैं। मगर कहते हैं ना कि महल के अंदर के दुश्मन बाहर वालों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। सीजर की बढ़ती महत्वाकांक्षा ने उनकी करीबी दोस्तों को ही उनका दुश्मन बना दिया। मार्कस ब्रूटस, जिसे सीजर अपने बेटे की तरह मानते थे, उसने ही हत्या की साजिश का नेतृत्व किया। 15 मार्च यानी ईड्स ऑफ मार्च की सुबह जब सीजर सीनेट की मीटिंग के लिए निकले तो उन्हें कई चेतावनी मिली थी। उनकी पत्नी ने भी बुरा सपना देखा था और एक भविष्यवक्ता ने भी उन्हें आगाह किया था कि आज का दिन ठीक नहीं है। मगर सीजर निडर होकर सीनेट भवन पहुंचे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, 60 से ज्यादा षड्यंत्रकारियों ने उन्हें घेर लिया। किसी ने उनकी गर्दन पकड़ी तो किसी ने उन पर पहला वार किया। इसके बाद तो जैसे पागलों की तरह सब उन पर टूट पड़े। सीजर ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने ब्रूटस के हाथ में खंजर देखा तो उनकी रूह कांप गई। उन्होंने बस इतना कहा कि ब्रूटस तुम भी, और अपनी चादर से अपना चेहरा ढक लिया ताकि वो अपने सबसे प्यारे दोस्त का वार ना देख सकें। उन पर 23 बार चाकुओं से हमला किया गया और सीजर का शरीर खून से लथपथ होकर पोम्पे की मूर्ति के पास गिर गया। हत्यारों ने सोचा था कि सीजर को हटाकर वो लोकतंत्र वापस ले आएंगे, लेकिन इसका अंजाम ठीक उल्टा हुआ। जनता अपने चहेते नेता की मौत से भड़क उठी। हत्यारों को जान बचाकर भागना पड़ा और रोम एक बार फिर गृह युद्ध की आग में जल उठा। अंत में सीजर के पोते ऑक्टेवियन ने कमान संभाली और वो रोम के पहले सम्राट ऑगस्टस बने। सीजर की मौत ने रोम के लोकतंत्र को हमेशा के लिए दफन कर दिया और एक बड़े साम्राज्य की शुरुआत की। आज भी जब धोखे की बात होती है तो जूलियस सीजर और ब्रूटस का नाम सबसे पहले आता है। यह इतिहास की सबसे बड़ी सीख है कि कुर्सी की लड़ाई में कोई सगा नहीं होता।